लाहौर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की सिर्फ एक वाहिद ट्रेन है जिसमें रेड कलर की बोगी होती है। एक हॉलीवुड मूवी भवानी जंक्शन, उसकी शूटिंग भी हुई इस स्टेशन पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट उद्दू में। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और रात जहाँ हमारा वीडियो का सिलसिला हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़ते हुआ था, उसके बाद फिर आपने बाकी मनाजिर मेरे को ख़ास के देखे। जहाँ मुझे आना था दायरा दीन पनाह के नज़दीक एक इलाके में, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। और ये एग्जैक्टली सूरत हाल है यहाँ पर। एक बस्ती, जिस बस्ती की ये एक मस्जिद, कभी मस्जिद शायद कुछ बेहतर हालत में बनी हुई होगी। टेक्निकली हम कह रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वो बेहतर ही होती है। बल्कि फरमाया ये गया है कि दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन जगह बाज़ार और सबसे बेहतर जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो इसके लिए ये इतनी दूर का सफ़र आखिर मैंने क्यों इख्तियार किया, ये बातें जो तिश्ना तलब थी, जो कि मैंने ज़िक्र नहीं की थी। ज़मीर हैदर भाई एक इंतहाई प्यारे इंसान, बल्कि हमसे जितने लोग राब्ते में रहते हैं सब बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं नहीं मिला, और इन इलाकों से भी, शायद इस जगह से भी उनका कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन इंसानियत, एक जज्बा कुछ करने का। तो ज़मीर हैदर भाई ने मुझसे ज़िक्र किया था कि आप यहाँ विज़िट कीजिएगा। तो मुझे, आप जानते हैं कि ये वही इलाके हैं, उसके करीब के इलाके हैं जहाँ हम लोग आए थे चौक आज़म के पास रियाज़ाबाद, जहाँ हमने अनार के पौधे लेने हैं। और वो वक्त भी आ चुका है, 2-4-5 दिन में अनार के पौधे भी फ़ाइनल वो पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मैं उस सिलसिले में मुझे यहाँ आना था वैसे भी, इन्हीं इलाकों के नज़दीक। जब मुझे इस इलाके का पता चला तो मैंने सोचा ये तो मेरी उस मंजिल के बिल्कुल करीब है, तो क्यों ना जब यहाँ आया जाए तो फिर यहाँ भी विज़िट कर लिया जाए। तो मोहम्मद ज़मीर हैदर भाई, आपके रेफरेंस से आप इस मस्जिद के कार खैर में शामिल हो रहे हैं, तो ये डिसीजन आपका ही है। आपने इस इलाके की, यहाँ की वीडियो देखी और इन लोगों से रब्ता किया, उसके बाद फिर आपने मुझे वो लोकेशन भेजी, तो आज यहाँ मैं मौजूद हूँ। और उसके बाद फिर अनार के पौधे, और यहाँ से मुझे रावलपिंडी जाना है। उसके लिए हमारी एक बहन है, शायद इससे पहले जब मैं रावलपिंडी आया था तो मैंने आपके साथ जिक्र नहीं किया था। शहनाज बहन नॉर्वे में रहती हैं, और बाकी चीज़ें थोड़ी सी स्किप करते हैं। उनकी इंतहाई करीबी फैमिली के कुछ बहुत कसम पुरसी में जीने वाले 2 बहन भाई हैं। तो अब ये, इसके पीछे क्या कहानी है कि वो डायरेक्ट उनकी मदद नहीं कर सकती, तो इसलिए एक छोटा सा वसीला हम बन के सामने आए थे। तो इससे पहले भी उनके पास गए थे, अब उनकी एक और अमानत मेरे पास मौजूद है, वो भी वहाँ पहुँचानी है। मुमकिन है कि ये मेरे जहन में भी चीज़ें आई थी, और जिन लोगों से तस्करा हुआ उनके जहन में भी आई थी कि भाई डायरेक्ट उनको पैसे भेज दिए जाएं। फ़ोन, उस फैमिली के पास फ़ोन भी नहीं है, और शायद वो ज़िंदगी की उस स्टेज पर हैं जहां वो लोग फ़ोन इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते। होते हैं कुछ लोग इस तरह के, तो बाकी चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो यहाँ जो अमानत है मेरे पास मोहम्मद ज़मीर हैदर भाई की, वो यहाँ पहुँचाते हैं ताकि ये मस्जिद के काम का आगाज़ कर सकें इंशाअल्लाह। ये मस्जिद की महराब, मस्जिद के हम लोग अंदर खड़े हुए हैं, और यहाँ इस इलाके के जितने लोग हैं मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ मुयस्सर थे, वो सब यहाँ मौजूद हैं मस्जिद में। तो यहीं खड़े होकर एक अमानत, और बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो जब मैं उतरा मुल्तान में, और जब मैं मुल्तान में वेन में बैठा हूँ, मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ सहराए थर की, सिंध की मेहमान नवाजी की। सच में वो एक शख्स मुझे मिला जिनके साथ एक छोटी बच्ची थी, यंग बच्चा, नौजवान, और उनको नौजवानी का अंदाज़ा मुझे इस बात से हुआ जब उन्होंने मुझे अंकल कहा। हालांकि अंदर से तो मैं अपने आप को जवानी महसूस करता हूँ। तो इंतहाई प्यारा लड़का, मैं उसकी वीडियो वगैरह तो नहीं बना सका। जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, और वो पल पल मुझे गाइड कर रहे थे, सर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ उतरेंगे, वहाँ से ऐसे जाएंगे, तो मेरी आंखों में नमी आ गई। जब तरक्की आती है ना, और मटेरियलिस्टिक तौर पर हम लोग बहुत सारे आसाइशों और आराम को हासिल कर लेते हैं, तो शायद कहीं से मुखलसी और मेहमान नवाजी थोड़ी कम हो जाती है। मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है बहुत पैसे वाले लोग भी मेहमान नवाज हों। ख़ास तौर पर उनकी मिसाल तो मौजूद है जो लोग हमसे रब्ता करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सारी आसाइशें दी हुई हैं, और लेकिन वो फिर भी जो है वो डाउन टू अर्थ हैं।
लेकिन एक अमूमन हमारे यहाँ सोच पाई जाती है कि जिस शख्स के पास पैसा होता है उसके पास शायद तकब्बुर आ जाता है, और होता भी है ऐसा, मेजॉरिटी में ऐसा होता है। तो सिंध की मेहमान नवाजी का तो तज़किरा हम करते ही रहते हैं, और सहराए थर के लोग इंतहाई डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन इस इलाके के लोग भी जिनसे मेरा अभी तक ताल्लुक़ पड़ा है, तो वो लोग भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। मुल्तान का इलाका, सुरैकी वसेब, तो यहाँ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं एक अमानत से सबकदोश हो रहा हूँ। जो फ़र्ज़ मुझे सौंपा गया था, तो मस्जिद में बैठकर ही ज़मीर हैदर भाई की तरफ से मुझे 80,000 रुपये मौसूल हुए थे। 60,000 एक और 20,295 रुपये एक, लिया पंजाब मस्जिद की तामीर के लिए। वो अमानत मैं यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सुपुर्द कर रहा हूँ, और बाकी फिर ज़मीर हैदर भाई इस मस्जिद के आगे का जो काम है वो चलाते रहेंगे। तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले और आसानियाँ अता फ़रमाए, और अपनी राह में काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है, ये 80,000 रुपये मोहम्मद ज़मीर हैदर भाई की तरफ से इस मस्जिद की तामीर के आगाज़ के लिए पूरे सब गिनती कर ली है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गांव बहुत मशहूर है ज़मीर भाई का। हमारी भी दुआएं हैं, छोटे बच्चों की भी दुआएं हैं, बल्कि पूरे गांव की दुआएं हैं ज़मीर भाई के साथ। अल्लाह पाक ज़मीर भाई को जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने अपनी हक़ हलाल की कमाई से अल्लाह के घर यानी मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा मिलाया। तो इंशाल्लाह ये जो पैसे हैं हम इनसे जो है ना अपना काम स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ इंशाल्लाह मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, ये वीडियो बनाकर जो है ना भेजते रहेंगे ज़मीर भाई आपके लिए। मज़दूर तबका लोग ही, भट्टे पे काम करने वाले लोग ही रिहाइश पजीर हैं, इसलिए ये भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आकर यहाँ हमारी आवाज़ जो है ना आप लोगों तक पहुँचाई, और स्पेशली ज़मीर भाई का कि जिन्होंने जो है ना हमारे ऊपर माशाल्लाह ये एतबार किया और हमें अपनी डोनेशन भेजी। तो इंशाल्लाह कल से जो है ना इस मस्जिद का प्रॉपर जो है ना काम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अब्दुर्रऊफ भाई, वक्त की बहुत किल्लत है, आपको शायद मेरे उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन है कि मेरे 18 घंटे सफ़र में या काम में गुजरते हैं, तो अच्छा। वक्त मेरे पास बहुत कम है, आगे लिमिटेड शेड्यूल सारा तय है, तो मुझे आगे जाना है। तो ये इलाके जनूबी पंजाब के इलाके कहलाते हैं। बहुत सारी ख़बरें हम लोग सुनते रहते हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। नो डाउट सिंध के मुकाबले में ज़्यादा हुए होंगे, शायद वो बड़े शहरों में ही हुए हैं, कराची, यहाँ लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद या मुल्तान शहर तक हों, या ज़िले हेडक्वार्टरों तक हों, लेकिन बाकी पसमानदगी यहाँ वही है जो कि सिंध के इलाकों में हम लोग देख रहे होते हैं। तो कंपैरेटिवली बड़े शहरों के मुकाबले में इस तरफ तवज्जो कम ही है। तो यहाँ की सूरत हाल कुछ इस तरह की, मैं एक घर में मौजूद हूँ यहाँ, और यहाँ से मुझे आगे निकलना है, तो यहाँ की बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं मैं बना पाऊँगा, लेकिन सूरत हाल यहाँ इस तरह की है। चलें असद भाई। क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन बीबी। क्या? गुलशन बीबी। डर क्यों रही हो आप? ये कोई बंदूक थोड़ी है। गुलशन बीबी डर रही है। तो ज़मीनें यहाँ बहुत अच्छी हैं, पंजाब की ज़मीनें अच्छी भी हैं, महंगी भी हैं, लेकिन यहाँ का, इस इलाके का शकूर भट्टा नामी ये इलाका, दायरा दीन पना के पास, यहाँ का तर्ज़ रहन सहन कैसा है, घर कैसे हैं, वो देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी। तो अब आप देखें मनाजिर जनूबी पंजाब के इस इलाके के, जिसके नज़दीक एक कस्बा है बड़ा, दायरा दीन पना।
इस वक्त मौजूद हूँ कोट उद्दू में। जो हमारे मेज़बान थे वो मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने आए हैं। यहाँ से फिर मुझे बस या वैन जो भी मिलती है आगे का सफ़र उसमें करना है। दोपहर के खाने का वक्त है तो मेरा तो दिल नहीं मान रहा था अभी, लेकिन मेज़बानों का इसरार है कि आपको खाना खिलाएँगे। तो 3 बज रहे हैं तो दोपहर का खाना खाते हैं यहाँ। ये असद साहब हैं और ये मोहम्मद आलम साहब। खाना आ चुका है, खाना काफ़ी पुरतकल्लुफ़ है। सुबह का नाश्ता भी हल्का फुल्का ही किया था। ये बीफ कढ़ाई है और साथ में ये चाइनीज़ वेजिटेबल राइस है, साथ में है तंदूर वाली रोटी। अभी जो लास्ट में आपने मनाजिर देखे होंगे वो कोट अद्दू के थे। शाम के 6 बज चुके हैं, सूरज गुरूब हो चुका है और मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ। गुज़श्ता रात जो गुजरी वो सफ़र में गुजरी, आज की रात भी सफ़र में गुजरने वाली है। मैं यहाँ स्टे नहीं करने वाला, तो यहाँ से बाय बस मुझे पिंडी जाना है, तो आज की रात सफ़र में गुजरेगी। और कोशिश मेरी ये होगी कि सुबह पहुँच कर मंडी रावलपिंडी और दिन में जो 2-4 घंटे का मकाम है वो करके तो कल शाम ही वापस मैं मीरपुर ख़ास के लिए निकल आऊँ। तो इसमें क्या होगा कि 1, 2, 3, 4 जितनी भी हमारी रातें हैं वो कहीं ज़मीन पर क़याम नहीं होगा तो ज़मीन पर ही, लेकिन हम लोग सफ़र में ही रहेंगे। तो ये 4 दिन का एक दुश्वार गुजार लम्हा जिसमें आराम सिर्फ दौरान सफ़र ही होगा। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और ये फ्लाईओवर इसके नीचे है चौक कुम्हारा, वहाँ से मुझे एक रिक्शा जो मुझे पहुंचाएगा विहाड़ी चौक और वहाँ से मुझे मिलेगी बस रावलपिंडी के लिए। तो ये है चौक कुम्हारा। आ जाए भैया, आ जाए, निकले विहाड़ी चौक चले। ये इधर आ जाए, बिस्मिल्लाह। बाबा जी अगर ये थोड़ी देर के लिए पकड़े तो मैं बैठ जाऊँ, तो शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया बाबा जी, थैंक यू। ये हम पीछे जाना भाई ना। इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे यहाँ बहुत अच्छे लोग मिले। उनमें अच्छे लोगों में से एक उमर भाई भी हैं जो मेरे साथ वैन में आया है कोट अद्दू से, और यहाँ बिहाड़ी चौक तक हम लोग इकट्ठे हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं बिहाड़ी चौक पर मौजूद हूँ, सामने बस टर्मिनल है, तो मुझे यहीं से बस लेनी है। देखिए अब मुझे किस वक्त बस मिलती है रावलपिंडी के लिए। आपकी भी बनाए, क्या बेच रहे हो? गरम अंडे। मार्केट
अमूमन सफ़र की रुदात बहुत कम मैं बयान करता हूँ, स्किप कर जाता हूँ। चाय की तलब हो रही है और टिकट मैंने ले लिया है 7:30 बजे बस है रावलपिंडी की। पीछे अकम में विहाड़ी चौक पर फैसल मूवर और सामने है दूध पत्ती चाय। भाई दूध पत्ती चाय है अपने पास? दूध पत्ती है? मिल जाएगी। पिलाओ यार, दूध पत्ती चाय पिलाओ, प्योर दूध पत्ती है। सफ़र में बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। पता ये चला है कि फॉग होगी तो रात मोटरवे बंद हो जाएगा, आप पूरी रात वहीं कहीं खड़े रहेंगे। टिकट मैंने जो फैसल मूवर्स की ख़रीदी थी वो वापस करवा दी है। अभी जा रहा हूँ स्टेशन, तो वहाँ से मुझे कोई ट्रेन मिल जाए पिंडी इस्लामाबाद की, वो ना मिले लाहौर फैसलाबाद की, कोई भी मिल जाए, कम से कम कुछ सफ़र तय हो जाएगा। तो जाके स्टेशन देखते हैं, अल्लाह करे कि मुझे कोई ट्रेन मिल जाए। मैं मुल्तान स्टेशन पहुंच चुका हूं और एक गाड़ी की विसल जिसका रुख शायद इस्लामाबाद की तरफ है वो आवाज़ आ रही है। तो अगर मैं पहुंच पाया तो शायद ये मेरी मतलूबा ट्रेन हो, नहीं तो फिर देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। शायद ये विसल कराची की तरफ जाने वाली ट्रेन का है। तो किस्सा ये है कि मैं 8 बजे स्टेशन पहुंच गया हूं, तो 12:30-1 बजे कोई ट्रेन है हज़ारा या अवामी एक्सप्रेस। रिजर्वेशन ऑफिस जा रहा हूं, तो ये कि सुबह तक पहुंच जाऊंगा। उसमें भी ऐसे ही होना था, तो सफ़र में सो लेंगे, कुछ स्टेशन पे ऊँग लेंगे, तो सुबह पहुंचना है। नहीं हो रिज़र्वेशन पता करते हैं, अगर रिज़र्वेशन मिल जाए अल्लाह करे, नहीं तो फिर टिकट लेके सादा, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो सीट वगैरह मिल जाए तो अच्छा है। फाइनली मुझे टिकट मिल गई है, 2 घंटे लेट है अवाम एक्सप्रेस। और टिकट में फ़ायदा हो जाता है रिज़र्वेशन में, क्योंकि जो जर्नलिज़म का हमारा कार्ड है, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी हूँ, तो उसकी वजह से कुछ कंसेक्शन भी मिल जाती है। तो बस में जाने का तो इरादा हो गया, अब ख़त्म। वो ट्रेन में इंतज़ार करते हैं, 2 घंटे लेट है, तो सुबह तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह रावलपिंडी। तो ये है मुल्तान रेलवे स्टेशन, एक लंबा इंतज़ार है। कोई वेटिंग रूम देखते हैं इंतज़ार का, तो वहाँ इंतज़ार करते हैं। 1 बजे तक शायद ट्रेन आए। सुबह हो चुकी है और हमारी ट्रेन कोट राधा किशन। धुंध फॉग के मनाजिर आप देख सकते हैं। लाहौर की तरफ हम जा रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं। तो आखिर कुछ फ़ायदा तो हुआ, मेरा रात का आराम तो कुर्बान हुआ, लेकिन मैं मंजिल की तरफ अपने करीब हो रहा हूँ। यहाँ सिर्फ शायद 1-2 मिनट का ही स्टॉप था और ट्रेन हमारी आगे रवाना हो चुकी है। तो फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं। अभी तक फॉग है और वक्त तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो आगे का सफ़र ज़्यादा और थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग शायद
3-4 बजे तक रावलपिंडी पहुंच पाएँ। लाहौर पाकिस्तान का सबसे जदीद रेलवे स्टेशन है, जहां सफाई का और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बिल्डिंग वो आलीशान है। एक बिल्कुल अगर आप बाहर से उसका लुक देखें, जो कि मैं नहीं अभी जाने वाला बाहर, वो बिल्कुल एक किला नुमा लगता है। तो कुछ मनाजिर यहाँ के आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की सिर्फ एक वाहिद ट्रेन है जिसमें रेड कलर की बोगी होती है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, और ये है खैबर मेल एक्सप्रेस। अमूमन रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुंचते हैं तो वाशरूम जाना होता है, तो प्लेटफार्म नंबर 5 वो है जहां हमारी ट्रेन खड़ी है, और 3 और 4, 5 के दरमियान यहाँ पर वाशरूम है सामने। स्टेशन के बाहर से लुक तो मैं नहीं दिखा रहा आपको, लेकिन यहाँ देखें, ये कवर्ड है। 5 नंबर प्लेटफार्म, 3, 4 और 2 नंबर प्लेटफार्म, जो कि मरकज़ी मेन प्लेटफार्म वो 2 नंबर प्लेटफार्म है। ये जो सामने जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये किला नुमा इसे बनाता है बाहर से भी ना। तो ये ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया, और ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे शायद उस वक्त इसकी हिफाजत के लिए ये बनाए गए हों, या खूबसूरती। मेरा तो ख्याल है कि इसे किला नुमा ही बनाया गया है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ 1956 या 55 आई थिंक, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद की बात है, एक हॉलीवुड मूवी भवानी जंक्शन, उसकी शूटिंग भी हुई इसी स्टेशन पर ना। वो पाकिस्तान बनने से कबल के कुछ मनाजिर या 47 के कुछ मनाजिर मेरा ख्याल है फिल्माए गए हैं उस फिल्म में। शायद मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, उसके बारे में कुछ पढ़ा है। अली सुफियान आफाकी, जो कि सरगुज़श्त में अपना वो सफ़रनामा लिखा करते थे, फ़िल्म साज थे और राइटर थे, तो उन्होंने कुछ इसका तज़किरा किया। तो वो काफ़ी अरसा कबल जो है वो पढ़ाता कहीं कि यहाँ शूटिंग हुई भवानी जंक्शन में। और उसकी ख़ास बात, निशो या नीलो, मेरा ख्याल आई थिंक नीलो, शायद पहली बार, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि निशो या नीलो थी शायद, कि जिनको पहली बार किसी फ़िल्म में मुख्तसर किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया, या उन्होंने वो वहाँ से डेब्यू किया अपने फ़िल्मी कैरियर में। लाहौर में ट्रेन के कुछ डब्बे यहीं रह जाते हैं, वो मंजिल तक नहीं जाते, और फिर वो शंटिंग करके, तो हमारे वाला डब्बा भी कट गया था, मतलब उसके बीच में से कुछ पोर्शन उन्होंने काटे होंगे डब्बे, और बाकी अब ये लग रहे हैं साथ। नहीं, वो गार्ड साहब ने नंबर लगाए ना, वही।
जब मैं मुल्तान से बैठा था तो तरतीब बिल्कुल अलग थी डब्बों की। अब बीच में डब्बे जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो उसके बाद ये 11 और 10 कनेक्ट हो गया। पहले ये अलग अलग थे बिल्कुल। और ये हमारी 10 नंबर बोगी हमारी। ट्रेन लाहौर स्टेशन से निकलकर शाहदरा बाग जंक्शन, जो कि लाहौर का ही हिस्सा है, और यहाँ इसका स्टॉप नहीं है। शाहदरा बाग, जिसे लोग अमूमन शदरा ही कहते हैं। ट्रेन गुजरांवाला, वज़ीराबाद, लाला मूसा, गुजरात, खारियाँ और दीना और ये तमाम स्टेशंस पर रुकती हुई रावलपिंडी पहुंचेगी। लेकिन मैं अब मज़ीद वीडियो नहीं बना रहा। इंशाल्लाह आपसे रावलपिंडी में अगर थोड़ी सी मुलाकात हो पाई, वो एक छोटा सा काम है वो करके, काम तो बड़ा है लेकिन दौरानिया उसका छोटा सा ही होगा, 2-4 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह तो देखते हैं फिर आपसे कहाँ मुलाकात